सब्सक्राइब कीजिए। पहले हम ये समझें कि हया किसे कहते हैं, हया की तारीफ क्या है। हया असल में ये है कि जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना किया उससे रुक जाने का नाम हया है। जिन जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है उससे रुकने का नाम हया है। हया का पहला दर्जा ये है, एक वो चीज़ जो नाजायज़ गुनाह और हराम है उससे रुक जाओ, इसको हया कहते हैं। दूसरी चीज़ इससे ऊपर का दर्जा और हया का है कि एक चीज़ जायज़ तो है लेकिन उसको अवाम में अच्छा नहीं समझा जाता, अवाम उसको अच्छा नहीं समझती, उसको छोड़ दें, ये भी हया है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहीं थूकें, ये जायज है। आप कहीं पैर लंबा करें, ये जायज है। लेकिन अवाम इसको अच्छा नहीं समझती कि आप कहीं भी थूकते फिरें। हालांकि है जायज लेकिन अवाम अच्छा नहीं समझती, इसको भी छोड़ देना ये हया के उसके ऊपर का दर्जा है। और तीसरी चीज कि अवाम तो उसको अच्छा समझती है लेकिन खवास की नजर में वो ऐब है, उसे तर्क कर देना ये हया का और आला दर्जा है। यानी कि लोग जिसको बुरा समझे उसके तर्क का नाम हया है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जिसका ईमान जितना मजबूत होगा वो उतना ही बाहया होगा, और जिसके अंदर हया जितनी ज्यादा होगी उसका ईमान उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हया ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है। और मेरे करीम आका मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहले तू बेहया हो जा, उसके बाद तू जो चाहे कर। पता चला जिसके अंदर हया का उन्सुर बाकी है, जिसमें हया का जौहर बाकी है, वो कभी बेहयाई के काम नहीं कर सकता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसीलिए काफिर दुनिया मुसलमानों से हया को खत्म करना चाहती है, ताकि जब मुसलमान बेहया होगा तो ईमान भी कमजोर होगा और फिर वो जो चाहेगा करेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अच्छी तरह से याद रखें, हया जो है वो एक मोमिन का बहुत बड़ा जेवर है, हया मोमिन का बहुत बड़ा सरमाया है। अल्लाह अकबर। जब एक इंसान अल्लाह अल्लाह देखिए, हया तो देखें, हजरत सैयदना दाऊद ताई रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि मैंने इमाम आजम अबू हनीफा की 40 साल तक की खिदमत की, 40 साल तक मैंने इमाम आजम की खिदमत की, लेकिन मैंने आपको कभी जो है वो तन्हाई में भी पैर फैलाते नहीं देखा और कभी तन्हाई में भी आपको नंगे सर नहीं देखा। तो मैंने पूछा, इमाम मेरे मुर्शिद ये बताएं कि आप जब लोगों के दरमियान होते हैं तो लोगों के दरमियान आप पैर नहीं फैलाते और टोपी और अमामा सर से नहीं उतारते, ये तो आपकी हया है कि आप लोगों के दरमियान ऐसा नहीं करते। लेकिन अल्लाह अकबर, अकेले में तो आप पैर फैला सकते हैं, तन्हाई में तो आप पैर फैला सकते हैं और अपने सर का अमामा उतार सकते हैं ताकि सर को राहत मिले। इमाम आजम फरमाते हैं, दाऊद ताई जब मैं लोगों के दरमियान होता हूं तो लोगों से हया आती है, मैं पैर लंबे नहीं करता, और जब अकेले में होता हूं तो मौला से हया आती है, इसलिए पैर लंबे नहीं करता। आप अंदाजा करें, पैर लंबे करना कोई ऐब की बात नहीं है, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। हमारे अस्लाफ का किरदार ये था, वो पैर लंबे करने में भी हया करते थे। और आज कौम का हाल ये हो गया है कि अल्लाह अकबर, मुसलमान चड्डी पहनकर मोहल्ले में घूमते हैं, मुसलमान जो है तौलिया बांध करके मोहल्ले में घूमते हैं, घुटने दिख रहे हैं। बल्कि अब तो लोग जो है रेलवे स्टेशनों पे सफर भी करते हैं चड्डी पहन करके, लोग जो है वो एयरपोर्ट पर तक आ जाते हैं चड्डी पहनकर, घुटने दिख रहे हैं, जिस्म दिख रहा है। क्यों? इसलिए कि हया रुखसत हो गई है, बेहयाई का दौर दौरा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छी तरह से याद रखो, हया जब तक
के इंसान में बाकी रहेगी, इंसान कभी जो है जराइम की तरह जाएगा। और कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अगर बेहया लोग जो हैं ये अपने आप को नंगा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुरान ने हया का दूसरा पैरा बिठाया, इरशाद फरमाया हबीब आप फरमा दे अपने मोमिन गुलामों से, हबीब आप अपने गुलामों से फरमा दे कि मोमिनीन अपनी निगाहों को नीची रखें। अल्लाह अकबर, आज क्या हालात हैं, आज क्या दिन है। एक तो ये कि लोगों ने अपने आप को नंगा कर दिया, वो बेहया हो गए, और हमने अपनी आंखों को आवारा कर दिया। निगाहें जो नीची होनी चाहिए थी उसको हमने आवारा कर दिया। ये जो इबादतों से लज्जत खत्म होती है ना, निगाहों की आवारगी की बुनियाद पर, निगाहों की आवारगी की बुनियाद पर इबादत से लज्जत खत्म होती है। एक मर्तबा किसी ने सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी से पूछा कि इबादत में लज्जत क्यों नहीं आती। फरमाया शायद तूने किसी जानी की आंखों में झांक लिया है, यानी तेरी आंखें किसी जानी की आंखों से चार हो गई है, तूने जानी की आंखों में आंखें डाल करके देख लिया है, इसलिए इबादत की लज्जत चली गई। अब आप मुझे बताएं, जानी की आंखों में झांक ले तो इबादत से लज्जत चली जाए, इंसान खुद ज़िना करे तो उसकी हालत क्या होगी। लोग कहते हैं मस्जिद में आने की तौफीक नहीं होती, जो मस्जिद में आते हैं उनकी इबादत में दिल नहीं लगता। क्यों? हमने आंखों को आवारा तो नहीं कर लिया, आंखें आवारा तो नहीं हो गई। सैयदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी यहां तक फरमाते हैं अगर हो सके तो औरतों के सूखते हुए कपड़े जो दीवारों पे रस्सियों पे सूखते हैं, औरतों के सूखते हुए कपड़ों को भी मत देखा करो, इसलिए कि उससे भी दिल में गुनाह का जज्बा पैदा होता है। इस्लाम में तकवा ये है कि अगर दूध दोने की ड्यूटी तुम्हारी नहीं है तो हो सके तो बकरी और गाय के थनों को भी देखने से अपनी आंखों को रोका करो। जो मजहब इतनी पाकदामनी सिखाता है, आज उसी मजहब के मानने वाले अय्याशियों की और आवारगी की तरफ जा रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जे मैं आपको बताऊं, मैंने हजरत दाऊद ताई का जिक्र किया। सैयदना दाऊद ताई एक मकान में बरसों रहे, अल्लाह अकबर। उनसे किसी ने कहा ए दाऊद ताई आपके घर में छत नहीं है। इरशाद फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे पता ही नहीं चला अब तक कि मेरे घर में छत है कि नहीं है, इसलिए कि कभी ऊपर देखने का मौका ही नहीं मिला। मैंने हया की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से, चूंकि ऊपर देखने का मौका न था और मुझे कोई काम भी नहीं पड़ता था, इसलिए मैंने कभी ऊपर नजर ही नहीं उठाई, तो मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे घर में छत है भी या नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों का तकवा था। लेकिन अफसोस है मर्द भी बेहया हुए और औरतें भी बेहया हुई। दुपट्टों का जिक्र चल रहा था कि दुपट्टे मफलर बन गए, गलों में लटक गए, उसके बाद खूटियों पे चले गए। आज पूरी दुनिया के अंदर लोग ये शिकायत करते हैं मौलाना बहुत कमाते, हमारे घर में बरकत नहीं होती, नमाज भी पढ़ रहे बरकत नहीं है, रोजे भी रख रहे बरकत नहीं है, तिलावत भी हो रही है बरकत नहीं है। हम कहते हैं बरकत के लिए जब तक रहमत के फरिश्ते नाजिल न हो घर में बरकत कैसे हो सकती है। रहमत के फरिश्ते घर में आएंगे तो ही बरकत होगी, और रहमत के फरिश्ते घर में ना आए तो बरकत हो नहीं सकती। और रहमत के फरिश्ते कहां से चले जाते हैं, रहमत के फरिश्ते कहां से निकल जाते हैं। तफसीर रूहुल बयान शरीफ में एक बात लिखी है, बहुत ध्यान से सुने। आज घर की औरतें तो बाहर भी दुपट्टा नहीं ओढ़ती, जो बाहर दुपट्टा ना ओढ़े तो घर में दुपट्टे का क्या तस्वुर हो सकता है। हालांकि तकवा ये है कि औरत अगर अकेली हो, कोई ना हो, तो भी कम से कम वो अपने सर के बालों को छुपा करके रखे, क्योंकि जब कोई नहीं होता है तो फरिश्ते उसके साथ होते हैं, तो फरिश्तों के एहतराम में वो कम से कम अपने सर के बालों को छुपा करके रखे। ये औरत के लिए हया है। और औरत अगर बेहया हो जाए तो फिर समाज से हया ही खत्म हो जाएगी। लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों को क्या हो गया, ये औरतों को बहुत मुक़य्यद करना चाहते हैं। हम मुक़य्यद नहीं करना चाहते कि रखते हैं। अरे हम बाजार में खाने को बेहयाई समझते हैं, इसलिए कि हमारी प्लेट पर जो पेट में जा रही हो, तवज्जो फरमाए,
जो प्लेट का खाना पेट में जा रहा हो उस पे आवारा लोगों की नजर पड़े, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। तो जो खाना पेट में जाकर हजम हो जाए उस पे किसी की नजर पड़े, हमें ये पसंद नहीं है। जो जिंदगी का साथी बने औरत उस पर लोगों की नजर पड़े, हम ये कैसे गवारा कर सकते हैं? ये तो बेगैरत लोगों का काम है, बेहया लोगों का काम है कि वो औरतों को नुमाइश बनाते हैं। हमारे मजहब में तो औरत का मकाम बड़ा बुलंद है, उसका मर्तबा बड़ा बुलंद है, तो हम औरतों को नुमाइश नहीं बनाते। अर्ज कर रहा था कि औरतें बालों की नुमाइश करी तो बेचारी घर में क्या दुपट्टा ओढ़ेगी। याद रखिए, इमाम हुसैन से किसी ने कहा, हुसैन तेरी मां बड़ी नेक थी। इमाम की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया तूने सच कहा। जब मेरी अम्मी का विसाल हुआ तो 6-7 साल से ज्यादा मेरी उम्र नहीं थी। उस छोटी सी उम्र में भी मैंने अपनी मां के सर के बालों को कभी नहीं देखा। जिसने अपने बेटों से भी अपने सर के बालों की हिफाजत की है वो नबी की शहजादी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। लेकिन आज क्या हो गया? तो तफसीर रूल बयान शरीफ का जिक्र कर रहा था, रहमत के फरिश्ते कहां से चले जाते हैं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए नमरूद ने अलावा तैयार किया और आग जलाई, बहुत बड़ी आग जलाई, इतनी बड़ी आग जलाई कि वो आग जो है उसका अलावा जो उसका हौज था वो तकरीबन 80 गज बताया जाता है। और हर बंदा उसमें ला करके लकड़ियां, कोयले और ईंधन डालता। हत्ता कि औरतें मन्नतें मानती कि मेरे बच्चे को शिफा मिलेगी तो चरखा काट कर जितनी रकम आएगी वो सब इब्राहिम को जलाने के लिए मैं खर्च करूंगी। इतनी शिद्दत पैदा की गई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जब कई दिनों तक के आग भड़कती चली गई तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अब आग में डाला कैसे जाएगा, ये एक अजीब मसला था उनके लिए। तो शैतान ने आकर इंसानों को मेंजनीक बनाना सिखाया, गोफन जिसको कहते हैं मेंजनीक, वो बनाना सिखाया। और जब वो लोगों ने मेंजनीक तैयार कर दी तो तैयार करने के बाद मेंजनीक और गोफन आप समझते हैं ना कि रस्सी खींची जाती है और खींच करके छोड़ दी जाती है, तो जो पत्थर रखा होता है उस पर जाकर के लगती है और वो बहुत दूर तक, कई मीलों तक के पत्थर जाता है। तो पत्थर की जगह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाया गया और रस्सी खींची गई ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा सके। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाने से पहले नमरूदियों ने कई दिन तक के प्रैक्टिस की, कई दिन तक के उन्होंने मशक की कि हम रस्सी कैसे खींचेंगे। हर दिन रस्सी खींचते तो खिंचाती, हर दिन रस्सी खींचते तो खिंचाती। एक दिन ऐसा हुआ कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की बात आई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्ता उन्होंने उतार लिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठा दिया मेंजनीक के सिरे पर। फरिश्ते आओ फुगा करने लगे, रब से अर्ज करते मौला एक ही बंदा तो तेरा नाम लेता है, उसे भी जला दिया जाएगा, हम उसकी मदद करने के लिए जाना चाहते हैं, हम उसकी इमदाद करना चाहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है जाकर के इमदाद करो। इधर से नमरूदी रस्सा खींचते हैं और उधर से फरिश्ते रस्सा खींचते हैं। तो फरिश्तों की ताकत के सामने नमरूदियों की ताकत फेल हो गई। तो उन्होंने कहा कल तक की ये रस्सा तो आसानी से खिंचा रहा था, आज ये क्यों नहीं खिंचाता। तो उस वक्त तो शैतान एक बुढ़े की शक्ल में आया और आने के बाद कहा कि ये रस्सा अभी खिंचा जाएगा, ये रस्सा अभी खिंचेगा, एक चंद औरतों को बुलाओ। चंद औरतें बुलाई गई और जब औरतें बुलाई गई तो उसने कहा इन औरतों से कहो कि अपने दुपट्टों को उतार दें। जब उन लोगों के दुपट्टे उतार दिए गए तो रस्सा खिंचा गया। लोगों ने पूछा हैरत है अब तक की रस्सा नहीं खिंचा रहा था, औरतों ने आकर के दुपट्टा क्या हटाया कि रस्सा खिंचा गया। तो उस वक्त शैतान ने जो बात बताई वो ये थी कि जो तुम इस तरफ से रस्सा खींच रहे थे उधर से रहमत के फरिश्ते रस्सा खींच रहे थे। लेकिन जैसे ही औरतों ने अपने सर को नंगा कर दिया, जहां औरतें अपने सरों को नंगा कर देती है वहां से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। आप सोचिए अल्लाह का पैगंबर खलील जहां मौजूद है, अल्लाह का नबी जहां मौजूद है, वहां से रहमत के फरिश्ते क्यों गए
कि औरतों ने सरों को नंगा कर दिया था। नबी की मौजूदगी में भी अगर औरत सर को नंगा कर दे तो वहां से रहमत के फरिश्ते जा रहे। रिवायत से तो यही पता चलता है बज़ाहिर। अब आप मुझे बताएं, हम और आप कहते हैं घर में बरकत नहीं होती, तो हम अपने घरों का जायजा तो लें। क्या हमारे घर की औरतें दुपट्टा ओढ़ती हैं? घरों का माहौल क्या है? हमने यहूद और नसारा और मुशरिकीन की तरह तो घर का माहौल बना रखा है। बेटी को बाजू में लेकर के हम सीरियल देखते हैं, बेटों को बाजू में लेकर के ज़िना के मनाजिर देखते हैं। बेहयाई का ये हाल है। कमेंट शेयर जरूर करिए।